गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। हम हैं चैप्टर 1 पे और आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपने फ्लो चार्ट देख लिया है और आपको शो भी हो रहा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है आगे इसको डिवाइड कर गया है बेसिस के ऊपर, रेन्यूबिलिटी, ओरिजिन, अक्रेंस और डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लेते हैं रेन्यूबिलिटी में। Renewable resources are also known as inexhaustible resources, यानी कि inexhaustible मीन्स जो ना खत्म होने वाले रिसोर्सेज हों, ठीक है, विच कैन बी रिन्यू ईदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर, ये ना खत्म होने वाले हैं। रीन्यू यानी कि दोबारा से बनते रहती हैं बाय नेचर या ह्यूमन एफर्ट से, ठीक है। दीज रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल एंड डोंट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और रिन्यू आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हों लेकिन लाखों सालों के बाद, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। और इसको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज। जैसे कोयल है आपका, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है एंड अदर मिनरल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो है बनते तो हैं, जैसे पेट्रोलियम है सोयल के नीचे बन रहा है लेकिन लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको यानी कि हमें जो है प्रॉपर सही ढंग से यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जैसे गाड़ी पे जा रहे हैं, पेट्रोल यूज़ हो रहा है, पेट्रोल धुआं बन के उठ गया, ख़त्म, ठीक है। उसको बनने में तो लाखों साल लगेंगे और अगर हम एक्सेस में यूज़ करते हैं तो ये रिसोर्सेज जो हैं हमें आने वाले टाइम में क्या है प्रॉब्लम आएगी। तो हमें केयरफुली जो है इनको यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है आपका जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, इसमें 2 टाइप्स, बायोटिक और अबायोटिक। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग थिंग्स and have life are known as biotic resources. For example, birds, animals, fish, forests, plants, etc. ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अबायोटिक। ऑल द नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। द बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल। ये यानी कि दोबारा से रिन्यू नहीं होते, किसको छोड़कर? पानी को छोड़कर। पानी जो है हमारा रिन्यूएबल है। दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड अक्रेंस के ऊपर है बेसिस। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा एंड यूज बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज जैसे नेचर में है, जैसे हम नेचर से लेते हैं और यानी कि उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज जो है एसेंशियल हैं, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स की सर्वाइव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मैन मेड रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स और अदर जो चीज़ें हैं, ब्रिजेज, कुछ भी जो अपने हिसाब से बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
मैन मेड। ठीक है, नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको लेकर, उसके ओरिजिनल फॉर्म को लेकर उसको प्रोसेसिंग में, आपको बोला है कि रिसोर्स कैसे आते हैं, प्रोसेस में करने के बाद यूजेबल बनते हैं, तो उनको यानी कि चेंज करके उसको रिसोर्स बनाकर तो उसको यूज़ में किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लास्ट जो है आपका डेवलपमेंट के ऊपर, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल जो है अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ कंट्री, ये अवेलेबल तो है कंट्री के अंदर, विच आर नॉट फुली टैप्ड, नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। हमें पता है कि वहाँ पर मतलब हो सकते हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से सर्वे नहीं किया गया है, हमें पता नहीं है कितने हैं वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, द पोटेंशियल नीड डिटेल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग वेयर क्वांटिटी and quality like petroleum can be found in old sedimentary rocks of Himalayas। हमें पता है हिमालय जो पेट्रोलियम है वो कहाँ मिलता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे मिलता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल में क्या है कि वो सर्वे नहीं हुआ है, टैप हमें एस्टिमेट नहीं लगा रखा कि कितना हमें मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल। उसके बाद जो है आपका एक्चुअल। एक्चुअल रिसोर्स क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज जो हमें पता है टैप किए जा चुके हैं, भाई इतना जो रिसोर्स हमारा यहाँ पर है। एक्चुअल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव बीन थॉरली सर्वेड। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया हैज़ बीन 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स। हमें पता है कि ऑयल जो है सऊदी अरेबिया में कितना है। ठीक है, तो ये जो था आपका क्लासिफिकेशन जो है आपने किया है रिसोर्सेज का, किसके ऊपर, सबसे पहले रेन्यूबिलिटी के ऊपर, दूसरा जो है आपका ओरिजिन के ऊपर, तीसरा जो है आपका अक्रेंस, और चौथा जो है आपका डेवलपमेंट के ऊपर। रेन्यूबिलिटी के ऊपर रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, ओरिजिन बायोटिक अबायोटिक, अक्रेंस नेचुरल मैन मेड, डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड एक्चुअल। ठीक है, तो इसमें जो एक आपने करना है, एक स्टेंजा है आपका पे नंबर 4 पे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अक्रेंस के ऊपर, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वालिटी जो किसी भी देश के लोग हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन करती है कि वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर किसी देश के लोग, किसी भी कंट्री के लोग हेल्दी होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, तो वो जो है अपनी सोसाइटी को क्या करेंगे, पॉजिटिव वेव्स पॉजिटिव वेज में लेके जाएंगे, अपने देश को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे। ऑन द अदर हैंड माल नरिश्ड एंड इलिटरेट पीपल, वो क्या करेंगे, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेल डेवलप्ड इन जापान एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकली डेवलप्ड। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जापान के जो लोग हैं वो क्या है, स्किल्ड हैं, टेक्निकली डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो अफ्रीका का इसमें दे रखा है कि अफ्रीकन नेशंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच इन रिसोर्सेज, अफ्रीका में रिसोर्सेज तो हैं, आर लेस डेवलप्ड एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनस्किल्ड एंड इलिटरेट, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं, अनस्किल्ड हैं और इलिटरेट हैं। देखिए ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक एसेट है किसी देश के लिए, पूंजी है, रिसोर्स है। ये रिसोर्सेज बेकार हैं, जो दूसरे रिसोर्सेज जो मिनरल्स हैं, ये कुछ भी पेट्रोलियम है, वो बेकार है जब तक लोग स्किल नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, क्या स्किलनेस से हमने उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी जो पीपल की है वो क्या करती है, एक देश के लिए एक डिटरमाइन करती है ह्यूमन रिसोर्स के लिए। ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छे होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, तो क्या होगा, वो देश को कहाँ लेके जाएंगे, एक पॉजिटिव वे में लेकर जाएंगे, अपने देश की तरक्की में हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ यही करना है। आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपने रफ कॉपी में
जो चारों जो आपके आएंगे, बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी, ओरिजन, अक्रेंस, डेवलपमेंट, डिफरेंस लिखना है, ठीक है, चारों का, रेन्यूएबिलिटी, नॉन रेन्यूएबिलिटी, बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, मैनमेड, पोटेंशियल, एक्चुअल, ठीक है, ये आपने रीड करना है। जो नेक्स्ट वीडियो में आपका जाएगा वो आएगा क्लास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, ठीक है बेटा, इसको रीड करना और नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर है 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।